नमस्कार, मैं ललन कुमार सहरसा बिहार से। आप देख रहे हैं आज लाइव न्यूज चैनल। 1000 जरूरतमंदों के बीच कमल का वितरण। बता दें कि बिहार का नंबर 1 संस्थान है जो सहरसा जिले के गम्हरिया में स्थापित है। बढ़ते ठंड को लेकर मां रुक्मणी ग्रामीण विकास सेवा संस्थान के सौजन्य से मंगलवार को 1000 जरूरतमंद एवं गरीबों के बीच कमल वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग एवं संस्थान के सदस्य, बालिका आदि शामिल थे। बता दें कि कंबल वितरण से पहले राजद जिलाध्यक्ष भारत यादव की अध्यक्षता व कोसी प्रमंडल कोऑर्डिनेटर राहुल रोशन के संचालन में सेवानिवृत्त शिक्षक कमलेश्वर यादव, डीएल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य राजकिशोर यादव, अधिवक्ता उमेश यादव, बीएम त्रिभुवन कुमार सहित पत्रकार बंधु ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। वक्ताओं ने कहा कि मां रुक्मणी ग्रामीण विकास सेवा संस्थान करीब 5 वर्षों से बिहार के विभिन्न जिला सहित गाँव में रहने वाले लाचार, गरीब, निसहाय परिवार व संस्थान के सदस्य, बालिका को कंबल प्रदान कर उन्हें ठंड से राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। आगे भी संस्थान के सौजन्य से इस तरह का सहयोग लोगों को मिलता रहेगा। चंदा के पैसा से ही संस्थान चलाया जा रहा है। तो मौके पर उपस्थित संस्थापक ललन कुमार, जिला कोऑर्डिनेटर सावित्री कुमारी, पूर्व प्रबंधक निर्देशक अंजलि कुमारी, शाखा प्रबंधक वंदना कुमारी, पंचायत कोऑर्डिनेटर सोनाली कुमारी, गम्हरिया पंचायत के पूर्व उप मुखिया अरुण कुमार, वार्ड सदस्य मिथिलेश कुमार, समाजसेवी सनोज यादव, रमन यादव सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। तो आप देख रहे हैं तस्वीर के मार्फत कि कमल का वितरण मां रुक्मणी ग्रामीण विकास सेवा संस्थान प्रधान कार्यालय गम्हरिया में की जा रही है। आप देख रहे हैं तस्वीर मार्फत कि कमल का वितरण जो है गणमान्य लोगों के द्वारा किया जा रहा है प्रधान कार्यालय गम्हरिया सहरसा में। आप देख ही रहे हैं तस्वीर के मार्फत कि बढ़ते ठंड को लेकर जो है कमल का वितरण किया जा रहा है। आपको बता दूं कि आगामी 25 अप्रैल 2025 को 190 विवाहित बालिका के बीच गोदरेज, बक्सा, रजाई, तोशक, तकिया एवं ड्रेसिंग दी जाएगी। यानी एक बालिका पर 30,000 रुपये का सामान दी जाएगी। आपको बता दें कि जो बालिका संस्थान में सदस्यता ली हुई है उनके लिए ये सारा ऑफर दिया गया है। तो देख रहे हैं आप कि तस्वीर के मार्फत की दीप प्रज्वलित कर जो है कमल का वितरण किया जा रहा है। आप तस्वीर में देख रहे हैं कि दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। तो सुनिए वक्ताओं ने क्या कुछ कह रहा है, आपको मैं सुनाने का प्रयास करूं। तो सुनिए क्या कुछ कह रहा है। गम्हरिया पंचायत के और पत्रकार भी ललन बाबू जो इस समारोह की अध्यक्षता भी किए हैं, वो मालिक भी हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और संचालन कर रहे बड़े भाई मुन्ना बाबू और यहाँ पे उपस्थित सतपाल जी जो पत्रकार भी हैं, और यहाँ पे उपस्थित हम लोग के गार्जियन कमलेश्वरी बाबू सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, और राजकिशोर बाबू जो कॉलेज में प्रोफेसर थे वो भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और हम लोग के बड़े भाई उमेश बाबू और यहाँ आए हुए सभी सम्मानित, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे बड़ी बात है इस सुदूर इलाके में जो ललन बाबू का प्रयास रहा, ये एनजीओ के मार्फत से जो ये कार्यक्रम शुरू किए 3-4 साल से, तो हम देख रहे हैं कि बहुत लगन और मेहनत से समाज के सुदूर जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए और जो बुजुर्ग हैं सबके प्रति इनका सम्मान रहा है कि इस एनजीओ से हम जितना लाभ दे सके लोग को, कंबल का वितरण हो कि साइकिल का वितरण हो, वो देख रहे हैं अपने लगन और मेहनत से इस काम में लगे हुए हैं, और आज 3 साल में ये मुकाम जरूर हासिल कर लिए हैं। इस इलाके में यहाँ पे भारी मात्रा में ये जो है सो कार्यक्रम में सबका भीड़ होता है, और जो सामान है वो भी वितरण होता है। तो हम ललन बाबू को धन्यवाद देते हैं। आपके साथ हम लोग का पीछे से आपका मदद रहेगा, और इस कार्यक्रम को और इस संस्था को आप आगे बढ़ाइए, जो यहाँ के बिहार की मानचित्र पर आपकी संस्था की नाम हो। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद। कार्यक्रम आयोजित किया गया है ललन जी के सौजन्य से। इस अवसर पर उपस्थित परमानंदीय गुरुदेव कमलेश्वरी बाबू, हमारे मित्र राजकिशोर जी, छोटे भाई भरत जी, त्रिभुवन जी, संचालक मुन्ना जी, उपस्थित तमाम ग्रामीण महिलाएं, माताओं, बहनों,
ये ग्रामीण संस्थान की ओर से समय समय पर हम लोग देखते आ रहे हैं, जो कुछ न कुछ जहाँ तक हो, जो समाज के बीच गरीब गरीबुआ और बच्चियों के बीच कुछ न कुछ कार्यक्रम निश्चित रूप से चलाते रहते हैं। ये अच्छा ही कार्यक्रम है, सराहनीय है, होना चाहिए। और खास करके आज जो ये मकर संक्रांति के अवसर पर कंबल वितरण का आपका कार्यक्रम है, बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है, जनहित में है, जो आप लोगों के बीच अभी वितरण करेंगे। मैं आपसे निश्चित रूप से कहना चाहूँगा, ये अच्छा कार्यक्रम है, इसको आगे बढ़ावें और जहाँ तक हम लोगों का सहयोग हो निश्चित रूप से ले, हम लोग देने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद के लिए। और इसी कड़ी में अब मैं दयावती लाल जी महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य, सेवानिवृत्त प्राचार्य आदरणीय राजकिशोर प्रसाद यादव जी से आग्रह करते हैं कि वो भी 2 शब्द। संक्रांति के शुभ अवसर पर मां रुक्मिणी ग्रामीण विकास सेवा संस्थान द्वारा जो यह कम्बल वितरण का आयोजन है, इस अवसर पर उपस्थित हमारे पूज्य गुरुदेव और अभिभावक आदरणीय कमलेश्वरी बाबू, हमारे प्रिय साथी आदरणीय उमेश बाबू, जिला राजद के युवा अध्यक्ष, हम लोग के भावी नेता आदरणीय भरत बाबू, मंच संचालन कर रहे प्रिय राहुल जी, एक पत्रकार बंधु जिनका नाम नहीं जान रहे हैं, आदरणीय मैं उनको भी, और इस संस्था के बारे में दिन रात सोचने वाले, बहुत दिन से इनके मन में एक समाज सेवा का जो लगन जगह है, वो हमारा प्रिय ललन जी। पिछली बार भी हमको सौभाग्य मिला था यहाँ आने का, जब बच्चियों के बीच कुछ गोदरेज वगैरह का वितरण किया जा रहा था। मैं देखता हूँ इनका लगन हमेशा एकाग्र होकर के बच्चियों की सेवा में और समाज सेवा में लगा रहता है। यह निश्चय ही प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। हम लोगों को भी प्रेरणा लेना चाहिए समाज सेवा का, जो समय बच सके मिल सके। इसी अवसर पर यहाँ कई गांव के उपस्थित माता बहनों, बच्चियों से मेरा खास करके एक निवेदन है कि आप पढ़ें लिखें, समय आ गया है लड़कियों के जगने का। आप जितना मेहनत करके पढ़ेगी, आप शायद बेरोजगार नहीं बैठेगी, आपको हर हाथ को काम मिलेगा। जितना जागरूक लड़कियां हो रही है, उस कड़ी में आप लोग भी आगे बढ़ें। और जो सहयोग ललन जी के द्वारा इस क्रम में मिल रहा है, वह प्रशंसनीय है। मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं और सभी आगंतुक मंचासीन लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आदरणीय राजकिशोर बाबू, हम सब का उत्साह बढ़ाने के लिए, और निश्चित तौर पर सामाजिक सेवा उत्साह से ही बढ़ता है। और कहा भी गया है कि नर सेवा नारायण सेवा, और इसी उद्देश्य के साथ कि ग्रामीण क्षेत्र के बेटियों का विकास हो, बेटी पढ़े, आगे बढ़े, उनका जीवन सुखमय हो, पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियां लाए के इस संदेश के साथ ललन जी लगातार इस संस्था में अपनी योगदान से, अपने काम से आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही उन बच्चों के जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें घर गृहस्थी बसाने में जरूर मदद होता है। इनके द्वारा जो जन सहयोग से हमें सामग्री प्राप्त होती है, तो आप सबों से भी, सुनने वालों से भी आग्रह है कि अधिक से अधिक सदस्य बनावे इसमें, इस संस्था में, ताकि उन बच्चों को लाभ मिले उनके शादी के समय में।
और यथासंभव संस्था को मदद करें, योगदान करें, ताकि यह दूर दराज तक इस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिले। और इसी कड़ी में अब यहाँ पर मौजूद हमारे पूज्य पिताजी और इस क्षेत्र के जाने माने शिक्षाविद परम आदरणीय कमलेश्वर प्रसाद यादव जी से आग्रह करते हैं कि वो आशीर्वाद। परंपरागत से यह पर्व हम लोग मनाते आ रहे हैं और इस पर्व में दही, चूड़ा, तिल और दान इसका बहुत बड़ा महत्व है। और आज हमारे ललन जी जो ग्रामीण सेवा संस्थान के सौजन्य से कड़ाके की ठंड में कंबल का वितरण करने जा रहे हैं, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए एक कम है। ये धून के मत वाले हैं। जब से इस सेवा संस्थान का प्रारंभ किए हैं, दिन रात पत्रकारिता के साथ इस काम को भी अंजाम देने में लगे रहते हैं। एक कवि ने लिखा कि नील कहा उनकी आंखों में जो धून के मत वाले हैं, गति की तृषा और बढ़ती पड़ते पद में जब छाले हैं। ये उसी क्रम में है। और खासकर जो लड़कियां, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त होता है और अपने जीवन में वो रोजगार भी प्राप्त कर सकती है। और दान का भी हमारे देश में बहुत बड़ा महत्व रहा है। भाइयों, धन के 3 ही गुण हैं: उपभोग, दान और नहीं तो नाश। जो लोग पैसे के बल पर आज दुनिया को सता रहे हैं, वे भी एक दिन खाली हाथ जाएंगे। एक कवि ने लिखा कि कुछ नहीं जाएगा साथ नेकी के सिवा। नेकी माने वही अच्छा कर्म, गरीबों निसहायों की सेवा। तो कुछ नहीं जाएगा साथ नेकी के सिवा, कर भला होगा भला गांठ बांध। ये कुछ नहीं लोग लेकर आए हैं और न कुछ लेके जाएंगे। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है जो हमारे ललन जी निभा रहे हैं। और अंत में मैं यही कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे पूर्व प्राचार्य, जिनके इंतजार में हम लोग बहुत देर से, भारत जी ने कहा कि ठंडी में नहीं निकलते हैं लेकिन आ गए, इसके लिए धन्यवाद। और हमारी उमेश जी भी बराबर इस तरह के कार्यक्रम में साथ रहते हैं, घर से आके हमको साथ लेके यहाँ तक पहुँचे। भारत जी का तो जीवन ही सेवा में है और राजनीति जीवन, इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और हमारा बेटा जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ, पत्रकार को भी देता हूँ। आप माता बहनों को भी इस ठंडी में यहाँ आई हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जी हाँ, आपने सुना कि वक्ताओं ने क्या कुछ कहा। तो छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।